धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता वो जीवित दयालु परमेश्वर पिता जी, प्रार्थना करते हैं आपके अगुवाई के लिए परमेश्वर जी, जो आप हम सभी को बचाए संभाला परमेश्वर, फिर से आज का दिन दिया, मौका दिया परमेश्वर जी कि हम सब एक साथ मिले और इस ग्रुप के माध्यम से परमेश्वर पिता आप हर एक जन को बढ़ाइए परमेश्वर, अपने अनुग्रह में कीजिए ईश्वर राजा, कि सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और आपके वचनों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको बहुत सारी अगुवाई मिले परमेश्वर पिता, बहुत से लोग को हम लोग जोड़ने पाए सुराजा, और सभी के घर परिवार में आशीष दीजिए सुराजा, कि बिना किसी रुकावट का, बिना किसी समस्या का हम सब लोग आपकी महिमा में बढ़ते जाए सुराजा। जितने भी भाई बहन लोग अभी जुड़े नहीं परमेश्वर, उन सभी का नेटवर्क प्रॉब्लम, हर एक समस्या से वो लोग आजाद रहे परमेश्वर, और अच्छे से इस मीटिंग के द्वारा उन लोगों पे बहुत सारा आशीष मिले, सीखने को मिले परमेश्वर, एक नई जीवन के खोज में वो लोग लगे परमेश्वर से, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर इसमें बढ़ाइए ईश्वर आशा, अपने अगुवाई में अपने बहुत सारा समर्थ दीजिए ईश्वर आशा, एक अच्छा जीवन दीजिए परमेश्वर, कि वो लोग सच्चाई के मार्ग को ऐसे ही पकड़ रहे और अच्छे से उसमें बढ़ते गए ईश्वर आशा। प्रार्थना करते हैं कि सर के लिए और सर को आप आशीष दीजिए सुराजा, जो हमें सिखाते हैं परमेश्वर, अपना समय हमारे लिए निकालते हैं सुराजा, कि हम सब उनके द्वारा अच्छे से सीखने पाए, उसमें लगे रहें सुराजा। प्रार्थना करते हैं कि हर दिन परमेश्वर हम आपके द्वारा कुछ न कुछ नया सीखने पाए परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक जन को एक फिर से मिलाया और हम सभी को इस्तेमाल किए सुराजा। थैंक यू सो मच सुराजा परमेश्वर जी, प्रार्थना बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी सर। अभी हमारा अभी दीदी भी एक गीत भी गाएगा। आप सब लोग जी और जी प्रभु सर। को महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई ये आशीष यीशु से। हालेलुया। हम मांगने से भी ज़्यादा, हम सोचने भी से भी अच्छा प्रभु हमको देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके सर, हाँ कट गया नेटवर्क के लिए सर। हाँ हाँ दीदी, गाना गाइए। प्रेज द ओके लॉर्ड। ओके सर। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तो छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तो छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, फिदिया मेरे पापों का तो छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तो छुपने की तू पुण्य शर्मा ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सिफा, मसाज से मुझे भर दे तू, लो
से मुझे धो दे तो मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अच्छा गाना गाने के लिए। और हमारे बीच में और एक भाई कॉलेज मंजी आ गया है। कॉलेज मंजी भैया धन्यवाद आपका। अभी हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले आप और प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना के द्वारा हम वचन में जाएंगे। कॉलेज मंजी प्रार्थना करेगा। हम लोग प्रार्थना के बाद वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मंजी भैया प्रार्थना कर दीजिए। माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन कर दीजिए। माइक बंद होगा। भाई को नहीं అన్న అనుభవం జేమ్స్ గారు ఉన్నారన్న. జేమ్స్ గారు కూడా హిందీ వచ్చన్న. అన్న జోసఫ్ అన్న అన్న హిందీ వస్తే మరి మీరు కూడా హిందీలో ప్రార్థన చేయండి అన్న. మరి అన్నకి ఏదో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది. మరి జోసఫ్ అన్న ప్రార్థన చేస్తారు. మైక్ ఆన్ చేయండి అన్న. మైక్ ఆన్ చేయండి అన్న. మైక్ ఆన్ లేదన్న. Praying in Hindi may be a little bit difficult. Please bear with us. Okay, na? Dear Heavenly Father, I thank you for all the meeting you have given to us. Father, we thank you. We thank every pastor who is participating in this and also who is hosting. And see that the network is clear to us so that we can express our thoughts, our prayers, and our words and our interpretations clearly to you, Father. Thank you and we love you. Let this meeting be for the glory of your holy name, Father. We thank you and we love you. And we appreciating you, we praising you, Father. We worshiping you, adoring you, because you have been providing all the pastors whatever they are needed, Father. According to Philippians 4:19, you are telling that in His glory, in His riches, He will provide everything for you. We thank you for all the needs you are being giving to us, Father. We thank you and we love you and praise you, Father. And in the holy name of Jesus, we pray all these things. Amen. 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 वचन के लिए प्रार्थना किया। और जोसफ भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अन्ना। अन्ना वंदना अन्ना। अभी हम वचन में जाएंगे। और भाई स्टीवन हमारे बीच में आ गया है। और बहुत अच्छा हमको आशीष होने के लिए। और हम लोग सब लोग हृदय खोल कर हम लोग वचन को सुनेंगे। और भाई प्रभु जी हमसे बात करेगा। हालेलुया। Praise the Lord, sir. We welcome you again in this Tuesday meeting for the people in North India. Thank you so much, sir, for taking your valuable time and coming among us today. Please take this time and share the God's word, sir. Thank you so much. Well, it's great to be with you again. आप सब लोगों का बीच में मैं दोबारा आके आपको मिलके आपसे वचन शेयर करने के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। Amen. I look forward to our meetings and seeing each of you and getting to talk with you. मैं हर समय आपसे मिलके आपसे बात करने के लिए आपको और आपको आमने सामने बैठ के बात करने के लिए देखने के लिए मैं बहुत चाहता हूँ। I still praise God that He has put our lives together. और मैं हर दिन मैं प्रभु को धन्य कहता हूँ क्योंकि प्रभु आपको और मुझे और एक स्नेह बंध बनाया था। हम सब लोग मिलके प्रभु को महिमा करने के लिए आराधना करने के लिए प्रभु हमको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। He is such a loving, caring God and has such a wonderful plan for our lives.
हमारा प्रभु है, हमको हमारे ऊपर बहुत अच्छा योजना बनाया है और हम सब लोगों को उनका योजना हमारा ज़िंदगी में पूरा करने के लिए प्रभु चाहता है। आमीन, हालेलुया। So today, I want to go look in Daniel chapter 5. और मैं आज दानिएल का पुस्तक में और 5वां अध्याय में आपको उसमें से मैं वचन सुनाने के लिए मैं चाहता हूँ। And last week, we talked about chapter 3 with Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego's faith. और हम पिछले हफ्ते में हम लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानिएल का उनका विश्वास के बारे में हमने सुनाया है। वो विश्वास में कितना गहराई से वो बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य अद्भुत कर किया है, हम लोग सुनाया है। And when King Nebuchadnezzar went and captured Jerusalem and the Hebrew people, और ये नेबुकदनेस्सर राजा एक बड़ा राजा है और बाबिलोन से आके और यूदा इस्राएल का लोगों को बंदी बना के और उन्हें राज को लेके गया था। in chapter 1, the first 3 verses, और दानिएल का पुस्तक और 1वां अध्याय में पहले 3 वचनों हम देखने से, सोनू भैया आप रेडी हो जाओ वचन पढ़ने के लिए। read that please. सोनू भैया। सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए। एक पद का पढ़ना, एक अध्याय का। हाँ, एक अध्याय का 1, 2, 3 वचन में। जी सर। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उस पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असमनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। Amen. Hallelujah. And you wonder why I'm going to talk about Belteshazzar when I go back to Nebuchadnezzar. और इधर हम पढ़ने से और ये सारे लोगों ये यहूदा से लेके आके और उनको बारिश का रूप में लेके आके उनका राज्य में काम करने के लिए उन लोगों को लेके आया। And it's because Nebuchadnezzar not only took the young men that were without physical defect and they were handsome down to Babylon. और उन्हें नहीं चाहता था वो कुछ अंगवैकल्य वाला लड़का और उसका राज्य में आके उनका अंदर रहने के लिए नहीं चाहता था। वो अच्छा और बलवान लड़का और बुद्धिमान लड़का उनको लेके आके उनको राज्य में रखने के लिए चाहता था। But Nebuchadnezzar went into the temple and robbed it of all kind of gold and silver worship items. और वो उनका राज्य में, इस्राएल का राज्य में मंदिर में जाके और वो लोग देवी देवताओं को पूजा कर रहा है। वो देवताओं का सोना से बना हुआ देवी देवताओं को वो उनको लेके जाके लूट के लेके उनको राज्य में लेके गया था। And he took it back to Babylon and put in his temple for his gods. और वो देवता देवी और सोने का बना हुआ वो वाला लेके जाके उनका मंदिर में लेके जाके उनका देवी देवता बना के उनका मंदिर में रखा है। सर, Nebuchadnezzar had several dreams that Daniel interpreted for him. और नेबुकदनेस्सर को एक दर्शन आया था। वो दर्शन किसी को मालूम नहीं हुआ।
उनका अर्थ उनका उनका और दर्शन को बताने के लिए दानियल एक ही आदमी है उधर। प्रभु ने उनको उधर उनका राज्य में रखा है। The last dream was about that he was going to have to roam Babylon as an animal for 7 years. और ऐसा है वो, और ऐसा उनका राज्य में 7 साल तक उनका राज्य में रहने के लिए, और उनका सारे जानवर को उन्हें उनका राज्य में लेके गया था। वो 7 साल तक उनका राज्य में रहने के लिए वो चाहता था। After 7 years, he repented to God of his sin, of his pride, of his thinking he was holy. और वो 7 साल हो गया था, और 7 साल के बाद प्रभु उनको मन को बदल दिया था। वो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानने लगा है, और उन्हें और रो रो के पश्चाताप करके नेबुकदनेस्सर राजा ने और परमेश्वर यीशु मसीह को और परमेश्वर को और सामने झुक के उनके माफी मांगा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। Hallelujah. And read Amen. 36 and 37, please, of chapter 4. और 4वां अध्याय, दानियल का पुस्तक 4वां अध्याय और 36 और 37 पढ़ लीजिए दीदी। जी दानियल। सर। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराज राज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पंछी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहरा दिया। यह सोने का सिर तू ही है। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, Amen. Hallelujah. Amen. And we see in these two scriptures where Nebuchadnezzar realized that God had raised him up from the fields as an animal to lead this great nation again. और उन्हें ऐसा है, एक उनको जंगल में लेके गया था एक जानवर का रूप में, और ये बदल जाके उन्हें घास खाने लगा है। और उस समय परमेश्वर उनसे बात किया था, और तुम ऐसा मुझे और मेरे मार्ग में आ जाओ, तुमको मैं बदल जाऊंगा, ऐसा बोल के परमेश्वर बात करके उनको भी परमेश्वर उनको रास्ता में लेके आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। In verse 37, he kept saying, my sanity, my honor, my splendor, my kingdom, my throne. और उन्हें और 37 वर्ष में वो परमेश्वर उनसे बात करने लगा है, और मेरा सामर्थ्य से, मेरा राज्य से, मेरा अनुग्रह से, मेरा अधिकार से मैं सारे काम करूंगा, ऐसे बोल के परमेश्वर का अधिकार में। और आप सब लोग आए बोल के नेबुकदनेस्सर से परमेश्वर बात किया है। हालेलुया। He recognized in that verse that God had elevated him back to the same position but greater. और परमेश्वर अभी नेबुकदनेस्सर को समझ में आया है, और उनका जिंदगी अभी पहले उनका, और वो बहुत घमंडी से, बहुत अंधकार से, और वो बहुत क्रोध से जी रहा था, लेकिन अभी उनका जिंदगी बदल गया, बहुत नम्रता से, बहुत दीनता से, बहुत प्यार से, और उन्हें राज्य को बनाने के लिए परमेश्वर उनको बना दिया है। हालेलुया। But in verse 38, he recognizes that it was the King of heaven, the Lord of lords, the God of all gods. और अभी तक उन्हें सोचा है, अभी मैं धरती में मैं सबसे ज्यादा राजा हूँ, और मैं राजा से, मेरे से कोई अधिकारी नहीं है, ऐसे सोचता था। लेकिन अभी उनको मालूम हो गया वो स्वर्ग में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उनका अधीन में मैं है, ऐसा बोल के अभी उनको समझ में आया है। So Nebuchadnezzar went from this prideful man who thought he was God to a animal in the wilderness. और वो अभी तक उन्हें समझा है, मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, ये धरती में मेरे जैसा
बड़ा राजा कोई नहीं है, मेरे जैसा बड़ा बबुलोन साम्राज्य जैसा कोई साम्राज्य नहीं है, ऐसा सोचा है। लेकिन वो घास खा के, वो एक जानवर का रूप में जंगल में जाके घास खाने के बाद उनको मालूम हो गया मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनके सामने एक जानवर जैसा हूँ, ऐसा उनको समझ में आ गया। To being brought out of his insanity as an animal, not by men, but by the Lord of heaven. और उनको अभी समझ में आ गया था, अभी ये मनुष्य से बना हुआ राज नहीं है, ये परमेश्वर का राज है, ये परमेश्वर का राज में और सर्व अधिकारी ऐसा बोल के उनको समझ में आया था। And he says, because all he does is right, and all of his ways are just. और अभी तक उन्हें सोचा है मैं कुछ भी किया है वो अच्छा किया है, मैं सारे मार्ग है मैं अच्छा से किया है ऐसा बोल के सोचा है, लेकिन अभी उनके पता चल गया मैं सारे मार्ग गलत किया बोल के प्रभु का सामने वो झुक के पश्चाताप करने लगा है। And that last sentence in 37, read it. और 37 का वचन में हम आखिर में हम पढ़ेगा तो हमको समझ में आ जाए है। और उन्हें बताया मैं उनका सामने बहुत नीचे हूँ ऐसा बोल के बोल रहा है। And those who walk in pride, oh, it's all about me. और उनका वचन का और उनका अर्थ क्या है कि और उन्हें कोई और बहुत गर्व से और रहता है, ओ मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई गर्व में आएगा तो उनका जिंदगी प्रभु के सामने कुछ नहीं है ऐसा बोल के अभी समझ में आ गया। Oh, look at all of these people that come to hear me. और मैं भी ऐसा इतना लोग मेरे लिए वचन सुनने के लिए आ रहा है ऐसा बोल के मेरा अंदर भी गर्व बढ़ जाए तो परमेश्वर बोलेगा ए तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है ऐसा बोल के परमेश्वर बोलेगा। Oh, my church in India has grown to 80 people. Oh, look at me. और मेरा और कलीसिया भारत में और परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन और बढ़ा रहा है और 80 लोगों को और 100 लोगों आ रहा है, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ ऐसा बोल के गर्व करेगा तो आपका गर्व को प्रभु पसंद नहीं करेगा। Pastor Jonkins says, oh, look at these services we have on Tuesday and Friday. I am such a good leader. और मैं पास्टर भी बोल सकता है और मैं मंगलवार को शुक्रवार को 2 दिन बहुत अच्छा से चला रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा अच्छा लीडर हूँ ऐसे बोल के उनका हृदय में गर्व आएगा तो प्रभु उनको पसंद नहीं करेगा। Pride can come so easy into our hearts. और भाई बहनों और हमारे हृदय में और एक गर्व बहुत जल्दी आ जाता है। And Nebuchadnezzar realized that those who walk in pride, God is able to humble. और वो नेबुकदनेस्सर को अभी मालूम हो गया था, अभी जो लोग गर्व से जाता है वो गर्व को और कम करने के लिए और धीमी करने के लिए परमेश्वर उनको गर्व को कम करेगा और उनको और नीचे करेगा ऐसा बोल के उनको समझ में आ गया था। I plead with you this morning and I plead with myself. Let us live humble lives before the Lord. और मैं आपको विनती कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपको मांगता हूँ और आप कभी भी आप गर्व से नहीं, आपको हृदय को नहीं भर देना, आप नम्रता से और दीनता से प्रभु को रास्ते में जाना है और प्रभु का काम करना है। आमीन। Nebuchadnezzar dies. और कुछ दिनों के बाद राजा नेबुकदनेस्सर और मृत्यु हो गया। We have a new king in chapter 5 called Belshazzar. और उसके बाद और एक नेबुकदनेस्सर के बाद एक राजा आया है, उनके नाम है बेल्तशर है और वो 5वां अध्याय से उनका विषय में लिखा हुआ है। Daniel's wisdom from God and Shadrach, Meshach, and Abednego have been forgotten by the king. और उनका बेल्तशस्सर का समय में वो और दानियल का और शद्रक मेशक का और अबेदनगो का बारे में उनको कोई मालूम नहीं हुआ, वो लोग भूल गया था उनके बारे में।
He is not living the way that King Nebuchadnezzar was living at the end of his life. और नेबुकदनेस्सर ने उनका ज़िंदगी का आखिर में कैसा ज़िंदगी जिया है परमेश्वर का सामने, और वो दीन होके नम्र होके जिया है, ऐसा ये राजा नहीं जी पाया, वो भी घमंडी से क्रोध से जीने लगा है। And as Belteshazzar was having this great banquet, और उन्हें एक बड़ा और बेल्तशाजर का और घर में एक बड़ा अच्छा भोजनशाला है। he remembered all of these gold goblets and worship things of worship in the temple. और उन्हें लेके आया है और दूसरा देश से और बहुत सोने का और परिकर और उनके लेके आके वो उनका सोने का उनमें और ग्लास है और उनको पीने का और सारे चीज उन्हें इस्तेमाल करने लगा है। And he sent his servants, go get those objects out of the temple and bring them to me. और उन्हें उनको सेवक से बताया था, आप लोग जाओ अपने वो मंदिर में जाके वो सोना है, वो सोना के और कंच और ग्लास है, वो सोने के पीने का पानी और पीने वाला है, सारे लेके आओ, हम सब लोग और भोजन में हम लोग पानी पीने और और दारू पीने में हम लोग उनको इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बोल के उनको बोला था। Someone read chapter 5 1 through 4. और कोई आप लोग पढ़ लीजिए, और मनोरमा दीदी आप पढ़ लीजिए, और दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ लीजिए। जी सर। बेल्शस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेल्शस्सर सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वो लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। कहाँ तक पढ़ना सर? हाँ सर, 5 तक मैडम। वे दाख मधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकालकर दीवार के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Belteshazzar was Nebuchadnezzar's son, and he had heard stories about the capture of Jerusalem and the Hebrew people. और बेल्तशस्सर को और ये नेबूकदनेस्सर का बेटा है और उनको मालूम है और वो इस्राएल देश से यूदा देश से लेके आया है वो मंदिर से, और वो पवित्र चीज़ है, वो गलत काम में नहीं करना इस्तेमाल करना ऐसे बोल के उनको मालूम है। I am the great king of Babylon. Go get those articles of gold for me. और उन्हें उनका हृदय में गर्व के कारण उन्हें बोलने लगा है, और मैं बड़ा राजा हूँ, और आप लोग जाके और मंदिर में पवित्र कामों में इस्तेमाल करने वाला और सोने का वो पात्र को लेके आओ, मैं उसमें दारू पीऊंगा, ऐसा बोल के उनको बताया था। They are not the God of Israel's. They are our articles for our use. और उन्हें बोला था और वो लोग इस्राएल का और देवताओं को सामने नहीं रखा है, हमारा देवताओं को सामने रखा है, और लेके आओ, कोई बात नहीं, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और कोई भी देश से आने से हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बोल के बताया था। Our gods of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone are greater than those gods of Israel. और वो हमारा देवी देवताओं से और कोई बढ़कर कोई नहीं है, हमारा देवी देवता और सबसे बड़ा है, और वो लोग हमारा नीचे है, ऐसे बोल के उनको बताया था।
He brought in those goblets and they poured the wine all around to the servants, to the leaders, to his concubines. और उन्हें ऐसा ए पात्र को लेके आके, पवित्र पात्र को और लेके आके उनका और भोजन स्थान में रख के, और सब लोगों को उसमें दारू डाल के, और सब लोग पी लो ऐसा बोल के सब लोगों को दे दिया। And so they're drinking the wine out of these gold goblets. और वो लोग वो पात्र को, सोने का पात्र को लेके पकड़ के और उसमें और वाइन को डाल के उन्हें पीने लगा है। Pour me some more. Look at me. My pride just overflows. और उन्हें उनसे बोलने लगा है, और भी मुझे दारू डाल दीजिए और भी पीऊंगा, देखो मुझे देखो, मैं सोना की कटोरी में मैं दारू पी रहा हूँ ऐसा बोल के घमंडी से सब लोगों को दिखाने के लिए कर दिया। And as they drank and drank and drank, they were getting drunk. और वो बहुत दारू पी के और बेहोश हो गया था और नहीं पी पाया। And they praised their gods, as we read in verse 4. और हमने 4वां वचन में पढ़ा है, और वैसा है, और वो पीने के बाद और उन लोगों का देवी देवताओं को वो स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था और उनको महिमा कर रहा था। He had many gods in Babylon. और बाबिलोन में बहुत सारा देवी देवता है, But they were all fixtures. They were not living people, living gods. They were dead gods. और वो लोग एक मूर्ति जैसा है, उनका अंदर कोई एक रूप है और उसका अंदर जीवन नहीं है, वो मृत्यु हो गया, एक ऐसा एक वस्तु जैसा है। They were spitting in the face of God. और वो लोग ऐसा मूर्ति को वो लोग आराधना करके वो ऐसा जीवित परमेश्वर को वो लोग गाली दे रहा है। I would call that blasphemy. और उनको और परमेश्वर का नाम को और नीचा करने के लिए बहुत गाली दे रहा है। What did we read in the verse 37 of chapter 4? और 4वां अध्याय में हम लोग इससे पहले हमने पढ़ा है, और वो जो और उनको सर्वशक्तिमान है और सर्व सृष्टि के ऊपर वो अधिकारी ऐसा बोल के हम लोग पढ़ा है। Nebuchadnezzar recognized how great that our God is. और वो नेबुकदनेस्सर उसका बेल्तशाजर का पिता नेबुकदनेस्सर ने पहचान लिया, और परमेश्वर और सर्वशक्तिमान है, उनका अधीन में सर्व सृष्टि ऐसे बोल के उनको मालूम हो गया। And remember, Belteshazzar saw his daddy go out in the field as an animal for 7 years. और बेल्तशाजर को भी मालूम है उनका पिता और परमेश्वर का खिलाफ उन्हें जिंदगी जीने के कारण वो 7 साल एक जंगल में जाके जानवर जैसा उन्हें जिंदगी जिया है बोल के उनको भी मालूम है। He saw it all as he was the king's son. और उनको मालूम है, और मैं सब कुछ जानता हूँ मेरे पिता के बारे में, और वो जैसा जैसा जिया है वो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक राजा का बेटा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा बोल के उनका अंदर घमंडी आ गया था। And now years later he has forgotten all of that. और कुछ साल बीत गया था, वो सारे चीज भूल गया था, और उनका पापा के बारे में क्या हो गया पापा को, और जिंदगी में परमेश्वर का क्रोध कैसा है सब कुछ भूल गया था। Read Daniel 5 through 7. और आप लोग पढ़ लीजिए दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ लीजिए। दीदी अभी सर वो लेफ्ट हो गई है और मैं साइकिल चला रहा हूँ। हरिद्वार भैया पढ़ दीजिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे। और कि उन्हीं घड़ी मनुष्य को हाथ सी खई उंगलियां निकालकर ठीक दीवार पर सामने राजा मंदिर की भित्ता से चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिखा रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसको देखकर राजा भयभीत हो गया था, और वह अपने सोच में घबरा गया, और उसकी
कटी को और दौड़ दिलते गया और कंपतों उसको घुटने एक दूसरे से लगाने लगे। अब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारा और कसदियों और खोकर बताओ बातों हाजिर करने वालों की आज्ञा दी। जब बबुल को पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वहाँ लिखा हुआ पढ़कर उनका अर्थ मुझे समझ उनको भेजने की रंग का वस्तु और उनके गले में सोने की कंठमाल मैं पहना दूंगा और मैं राजा में और वही प्रभुत्व करेगा। Now, as they're standing there, they're drunk, they're looking, and this hand shows up and starts writing on the wall. और वो लोग देखते कि उनको वो लोग देख रहे हैं, उनको सामने वो दीवार पर उनको एक हाथ आके वो दीवार पर लिखने लगा है। It was not an arm, it was the hand that came and started writing. ये पूरा हाथ नहीं है, एक हाथ का रूप में स्वर्ग से आया है। वो हाथ से वो दीवार पर कुछ लिखने जा रहा है। The king, it says his face just turned white. और उनको वो बहुत दारू पिया है और वो एक हाथ अचानक आके उनका दीवार में कुछ लिख रहा है। उनका चेहरा पूरा सफेद हो गया था। All of a sudden he had no energy. He was so afraid. It says his knees started banging together. और सारे चीज को देखने के बाद और उनको बहुत डराया था और सारे लोगों को बुलाया है। अब सब लोग बहुत और ज्यादा और बजाओ और गाने गाओ और हम लोग और उनको धैर्य और धीरज रखने के लिए बहुत लोग चाहता था। Everybody in the room is seeing this hand drawing on the wall. और वो सारे लोग देखने लगा है और एक हाथ आ गया था और वो हाथ को कुछ लिख रहा था। वो सारे लोग वो हाथ को देखा था। They have spit in the face of God, and now God's hand is writing on the wall. और वो लोग सारे लोग और परमेश्वर का नाम को नीचा करके उनको गाली दे दिया। वो गाली देते समय वो स्वर्ग से एक हाथ आके और वो दीवार पर कुछ लिख रहा था। And they could not read the words and what it meant. और वो लोग समझ में नहीं पा रहा है वो हाथ क्या लिख रहा है। उनको समझ में नहीं आया है। वो लोग ऐसा है देख रहा है। They could have read the words, but they could not interpret it. बट वो लोग देख रहा है कुछ लिख रहा है, लेकिन वो क्या लिख रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा भाषा में लिख रहा है। So the king said, bring in the enchanters, those that can interpret, the wise men, and let them tell me what it means. और ये राजा ने उनको बुलाने लगा है और कोई व्यक्ति को बुलाओ आप वो उस पढ़ने के लिए। वो लोग पढ़ेगा तो मैं उनको बहुत और गिफ्ट दे दूंगा, ऐसा बोल के बताया था। I will elevate the man or woman that can read this to be the third most powerful person in Babylon. और मैं उनको और बहुमान दे दूंगा, बल्कि और भी मैं उनको मेरा राज्य में और बहुत बड़ा व्यक्ति बना दूंगा। और इसको अर्थ को मुझे बताओ, ऐसा बोल के और लोगों को बुलाया था। I will make him to be rich. और मैं कुछ मैं ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा, नहीं तो मैं और कुछ आपको बहुत धनवान बना दूंगा, ऐसे बोल के बताया था। It said in verse 8 that all of the king's wise men came in and could not read the writing on the wall. अभी उधर क्या हो गया कि और उनका राज्य में कोई भी उन वचन को कुछ नहीं पढ़ पाया, कुछ नहीं उनका अर्थ नहीं बता पाया। They could not interpret it because they could not read it. और वो लोग नहीं पढ़ पाया, नहीं उनका अर्थ भी नहीं बता पाया। Belshazzar became even more afraid when his wise men couldn't tell him what it meant. और उनका वो जो लोग ज्ञानी लोग हैं उनका राज्य में
कोई महान लोग है वो लोग नहीं पढ़ पाया, और वो उनका हृदय में बहुत भय आने लगा है, क्या करूं, क्या होगा, ऐसा बोल के। Now it's interesting that the queen in verse 10 was not invited to the party. और उन लोगों को और दानियल को और कुछ शद्रक मेशक अबेदनगो को, अच्छा लोगों को वो पार्टी में नहीं बुलाया गया है। Read verse 10 to 12. सोनू भैया और 5वां अध्याय 10 से 12 तक पढ़ लीजिए। यस सर। 5वां अध्याय 10 से 12 तक ना। यस सर। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेतलस्सरस रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों की तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता तो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah, आमीन। hallelujah. So they brought Daniel in to Belteshazzar. और वो बेल्शस्सर को उन्हें दानियल के बारे में बताया था, और वो दानियल को लेके आने के लिए राजा ने बोला था। And from 13 to 16, the king offered Daniel all of these riches and all of this gold ring, gold necklace. और उनके बाद 13 से 15 तक हम पढ़ेगा तो, और बेल्तशस्सर ने और राजा ने और बहुत जायदाद दे देंगे, सोना दे देंगे और चांदी दे देंगे, और आपका नाम को ऊंचा कर दूंगा, ऐसा बोल के बहुत बात उनको बताया था। Read 17. और 17 वचन पढ़ लीजिए भैया। यस सर, 17 वचन। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। आमीन, हालेलुया। Amen. Who did Daniel love? Who did Daniel serve? और दानियल किसको और सेवा कर रहा है, किसको और आराधना कर रहा है? परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को आराधना कर रहा है। Daniel didn't serve the king. Daniel didn't serve money. और दानियल ने और राजा को और बेल्तशस्सर को नहीं सेवा कर रहा है, और धन दौलत को सेवा नहीं कर रहा है। Daniel served the Lord of God Almighty. और दानियल ने और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और जिंदा परमेश्वर को सबसे ज्यादा अधिकारी और परमेश्वर को आराधना कर रहा है। Daniel wasn't after getting paid for doing what God called him to do. और वो परमेश्वर ने और जो बोलने के लिए चाहता है, जो करने के लिए बोल रहा है, वो काम करने के लिए दानियल हमेशा के लिए चाहता है। I don't do what I do with y'all twice a week in Pakistan and come to India for money. और मैं भी और पाकिस्तान में और वचन सुनने के समय और भारत में आपके बीच में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में मैं वचन शेयर करते समय, भारत में आते समय मैं कुछ आप पैसा दे देगा बोल के मैं नहीं आ रहा हूँ। If you're into pastoring for money, you need to get another job.
और आपने और पैसे के लिए आपने और परमेश्वर के साथ आ रहा है तो आपने नहीं आना है, क्योंकि आपने कुछ जॉब के लिए ढूंढना है, कुछ दूसरा काम करने से आपको इससे पैसा आता है, लेकिन परमेश्वर के काम में आपको पैसा नहीं मिलेगा। Jesus didn't take up a collection when he preached. और यीशु मसीह भी इस धरती में और काम करते समय उनको और ऐसा है सुसमाचार सुनाया और कुछ पैसे के लिए सुसमाचार नहीं सुनाया है, और वो परमेश्वर का काम है, इसलिए परमेश्वर से भेजा हुआ है, इसलिए लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया था। He didn't pass a plate among the people and say, "Give to me." और वो एक छोटा सा कटोरी लेके सब लोगों का घुमा के और उसमें मेरे लिए परमेश्वर के दान दे दो और मेरे लिए दान दे दो ऐसा बोल के, और ये एक प्लेट को सब लोगों को सामने नहीं घुमाया। I believe God will provide for all of you and for me. और मैं विश्वास करता हूँ हम कुछ की दूसरों को मांगने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको बुलाया है, हमको सारे जरूरतों को परमेश्वर दे देगा, हमारे जरूरत को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Daniel was taken as a slave, he and Shadrach, Meshach, and Abednego, with nothing. और परमेश्वर ने और परमेश्वर के खिलाफ कोई नहीं और उनको चाहिए था, सिर्फ परमेश्वर ही चाहता था, और उन लोगों को दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो को दूसरी इस धरती का चीजों में उन लोगों नजर नहीं रखा है। All four of them were lifted up by God because of their faith. और जो लोग उनको विश्वास के कारण और सब लोगों के वो राज्य में सब लोगों के सामने वो सब लोगों के ऊपर परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा कर दिया, उनको और उनको नाम को बढ़ा दिया था। There are men throughout the Bible that God lifted up because of their faith. और उनका विश्वास के कारण परमेश्वर ने बहुत लोगों को नाम को ऊंचा कर दिया, और उनका और परमेश्वर ने बहुत उनको ताकत दे दिया और उनको महिमा कर दिया। Joseph was sold into slavery by his brothers. The brothers got money. और उन्हें और हम देखेगा तो और यूसुफ को और उनका भाइयों ने उनको भेज करके वो लोग और उनका जो पैसा आया है वो लोग सब लोग वो पैसा को ले लिया। Joseph was falsely accused, thrown into prison. और उनके ऐगुप्त के जाने के बाद वो ऐसा है वो बिना गलती से वो जेल में डाला गया था, और उनका बहुत और 10 साल उस जेल में जीवित जीना पड़ा। And God raised him up to be the highest ruler in Egypt except for Pharaoh. और जोसेफ को विश्वास के कारण, जोसेफ का नीति का कारण और उनका जिंदगी इजिप्ट से सब लोगों का ऊपर और उन्हें नाम को महिमा कर दिया, ऊंचा कर दिया। And when we look at that story and we see that his 11 brothers were saved by Joseph by God's grace. और वो हम वचन में देखेगा तो और जो लोग और उनका भाई को भेजा है वो सारे 11 भाई लोग हैं, वो जोसेफ के द्वारा उन्हें आशीष पाया है। वो मरते समय परमेश्वर उनके द्वारा उनको जिंदगी को जीवित करा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. There were 75 people in the Hebrew clan at that time, and they were all saved because of the sin of Joseph's brothers. और उन्हें ऐसा है यूसुफ को उन्हें ऐसा वो लोग जो लोग भाई लोग 11 लोग उनको भाई को भेज के उनके और उन्हें उनका पैसा से वो लोग जीवित जिया है। वो सारे लोगों को उनका पत्नी, उनका बेटा और उनका जायदाद, उनका सारे लोगों को वो लेके आके और 80 लोगों को वो ऐगुप्त में लेके आके सारे लोगों को एक दानकर्ता रूप में उन्होंने परमेश्वर उनको खड़ा कर दिया। Amen. But did you hear what I said? I said he was saved because they sold him. He wasn't saved because they sold him in slavery. और उन्हें ऐसा है और परमेश्वर ने और उनको और ऐसा दूसरा देश में एक बानिश के रूप में नहीं जाएगा तो ये सारे काम नहीं होने वाला था।
इसलिए और उनको बानिश के कारण वो चले गया, लेकिन उनको एक राजा जैसा परमेश्वर बना दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। There were many reasons he was saved. One of them was they sold him. One was that he was faithful all the way through his walk through Egypt. और उन्हें एक और वो लोग सोचा था और एक आदमी का रूप में और एक ऐगुप्त में प्रवेश किया, एक बानिश का रूप में ऐगुप्त में प्रवेश किया, लेकिन उनका जिंदगी को परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 वो विश्वास के द्वारा, उनको विश्वास के कारण, उनको नीति का कारण उन्हें एक ऐगुप्त में दूसरा राजा जैसा उनको बना दिया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. And the most important reason was that God had a plan for Joseph and his family. और इसमें हमने और परमेश्वर का योजना को हम देखने से और परमेश्वर का और उनका और इस्राएली लोगों को बचाने के लिए और यीशु और यूसुफ को पहले से और इजिप्ट में रखे उस सब लोगों को और बचाने के लिए परमेश्वर उनके लिए योजना रखा है। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. We may not be Daniel, we may not be Joseph, we may not be Shadrach, Meshach, and Abednego, और हमने ऐसा जोसेफ जैसा हम नहीं है और दानियल जैसा भी नहीं है, शद्रक मेशक जैसा भी नहीं है, हम में इतना विश्वास नहीं है, नीति नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमको चुन के हमको आशीष करने के लिए चाहता है। आमीन। we may not be one of the 12 apostles, और हमने उनको चेला लोग है, अपोस्तल लोग है, 12 चेला लोग, और वैसा हम भी नहीं है, उनसे भी बहुत कम है, विश्वास में बहुत कमजोरी है और हमने उनके सामने कुछ भी नहीं है। but I can promise you this. और लेकिन मैं आपको ये परमेश्वर का वचन से ये वादा को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ That what I've learned through the Holy Spirit about Jesus and God's plan, और मैं पवित्र आत्मा मुझे क्या सिखाया है कि और हर एक व्यक्ति का जिंदगी में और हर एक परमेश्वर एक अच्छा योजना रखा है और वो योजना हमारा सोच से भी बढ़कर होता है। हालेलुया, that Amen. God's plan for each of you and me is just important for the kingdom of God as Joseph, as Daniel, and the 12 apostles. और परमेश्वर का योजना हमारे जिंदगी में और परमेश्वर का राज्य का और उन्नति के लिए, उनका महिमा के लिए और ये जोसेफ से भी, दानियल से भी, शद्रक मेशक अबेदनगो से भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए योजना बना के रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are the body of Christ joined together to share his gospel, to love people, and to go forward in faith. और हम लोग परमेश्वर का रास्ते में हम लोग विश्वास से हम लोग आगे जाना है और परमेश्वर का मार्ग में हम लोग आगे जाना है। That all was free. ये कुछ इसके लिए कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, सब आपको फ्री में मिलेगा। Amen. I know y'all think I preach hard at you sometimes, but I'm preaching at me. आपको कुछ कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कठिन वचन आपको बताएंगे, लेकिन आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद मेरे लिए ये वचन को मैं बता रहा हूँ। Amen. But I know how much God loves me, and he loves you just as much as he does me. और वो मुझे मालूम है जैसा मुझे परमेश्वर प्यार कर रहा है, मुझे परमेश्वर आशीष कर रहा है, मुझे मेरा ऊपर कैसा दया कर रहा है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, दया कर रहा है, आपको अनुग्रह कर रहा है। Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. परमेश्वर धन्य कहेंगे, परमेश्वर को धन्य कहेंगे। We thank you. We thank you. Hallelujah. 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 Let's go Hallelujah. back to Daniel. Praise the Lord. हालेलुया। हम सब लोग दानियल से हम लोग बहुत सीखा है और परमेश्वर हमको बहुत सिखाया था। हालेलुया, हम परमेश्वर को महिमा Hallelujah. करेंगे। Amen. Amen. Daniel tells Belshazzar, you can keep all your money, keep all your gifts. I'll interpret it because the Lord will give me the message.
और वो परमेश्वर और बलशस्सर से दानियल कहने लगा है, आपका मनी आपके पास रखो, आप जो देना चाहता हो मेरे को नहीं दे दो, दूसरों को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे परमेश्वर ने जो आपसे बोलना चाहता है वो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, वो बोल के मैं जाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोल के परमेश्वर ने और दानियल ने उनसे कहा था। When you read these scriptures in Daniel, don't just read them like a book. Read them like you're involved in the ministry or the activities in Babylon. You're there. और आपने ये दानियल का पुस्तक पढ़ते समय एक पुस्तक जैसा नहीं पढ़ना है, आप एक व्यक्ति है उस समय, और उस बाबिलोन का साम्राज्य में आप भी है, आप सेवा कर रहा है उस समय आपका जिंदगी में ऐसा आप भी आपका सेवा में ऐसा करने के लिए परमेश्वर ताकत देने के लिए, और कैसा करने से तो आपको ताकत मिलेगा, वैसा आप उनको पढ़ेगा तो आपको भी ताकत मिलने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Put your Hallelujah. place, Hallelujah. Hallelujah. make Thank you, it Jesus. like you are Daniel. I am Daniel, and all of this is happening to me. और सब लोगों को और उनका मन में आना चाहिए, मैं एक दानियल हूँ, मैं जैसा उनका साम्राज्य में बेलशस्सर का साम्राज्य में रहेगा तो, और मैं ऐसा नीति और विश्वास से चले जीवित जिएगा तो परमेश्वर मेरा जिंदगी में महान कार्य कर दिया। ऐसा है हम भी अभी परिस्थिति में भी हम भी ऐसा दानियल का जैसा जिएगा तो हमारे साथ भी प्रभु ऐसा महान कार्य करने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, Amen. For the last 30 years, this is how I've been studying the Bible, by putting myself in their place. और मैं और पिछले 30 सालों से मैं ऐसा वचन को पढ़ रहा है, वो वचन ऐसा एक पुस्तक जैसा नहीं पढ़ रहा हूँ, वो जगह में वो उस दिनों में मैं भी ऐसा रहने से मैं कैसा जीऊंगा, मैं ऐसा मैं भी अभी उस समय में भी ऐसा जिया है, उस अभी समय में भी वैसा जीना है, ऐसा बोल के मैं और परमेश्वर को वचन को मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। And by doing that, those scriptures just became alive to me. और इसलिए मैं ऐसा वो वचन मेरा जिंदगी में और जीवित होकर मैं उसका वचन में जीवन को मैं प्राप्त कर रहा हूँ हमेशा। Amen. So, Amen. I talk too much, and I'm going to blame that on the Lord. और मैं उनका वचन का खिलाफ में कुछ बात करेगा तो उनको और खिलाफ में कुछ बात करेगा तो मैं प्रभु को मेरा जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रभु कुछ जो बोलेगा वही बोलूँगा, वो जो करूँगा, जो करना चाहता है प्रभु वही करूँगा। When Daniel is speaking in 18 through 21, we're not going to read it. और उनके बाद और 18 से लेकर और दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय 18 से लेकर 31 तक हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनका वचन में और दानियल ऐसा बोल रहा है। But he's talking about Nebuchadnezzar and him having to be punished by going to become an animal. और वो नेबुकदनेस्सर को हमने कैसा और उन्हें शिक्षा दिया है, वो जैसा जानवर का रूप में जंगल में जाके वो ऐसे 7 साल उन्हें जिया है, हमने अभी देखा है। Okay, and then he starts telling Belshazzar what he did wrong. Read 22 to 24. और सोनू भैया, और जैसा अभी बेलतशस्सर भी नेबुकदनेस्सर जैसा गलती किया है हम इधर पढ़ेंगे, और 22 वचन से 24 वचन तक हम पढ़ेगा तो, और बेलतशस्सर का वो भी नेबुकदनेस्सर का गलती भी वो दोबारा भी वो भी कर दिया, ऐसा बोल के उधर लिखा है। 22 ना? हाँ सर, 22। तो भी बेलशस्सर तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते, उनको
उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। आमीन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Daniel is standing up to the most powerful man in the world. और अभी और परमेश्वर का बेटा दानिएल ने इस सारे धरती में सबसे और ऊंचा आदमी जैसा खड़ा हो गया। He is not afraid of what happens to his life. और वो उनका अंदर कुछ डर नहीं है, मैं ऐसा बात करेगा तो राजा मुझे मारेगा, मेरा 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 जिंदगी और चले जाएगा, ऐसा बोल के उसका अंदर कुछ डर भी नहीं है। Do any of us ever back down because the leaders of the community, the government said something? और कुछ और भारत में कुछ लोग ऐसा और आराधना करने के लिए, प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए, और कुछ लोग और उनका गांव के लोग कुछ बोला है, उनका और प्रभुत्व और गवर्नमेंट ने कुछ बोला है ऐसा बोल के, और नीचे और उनका और परमेश्वर का काम नहीं करने के लिए बहुत लोग डर के रुकता है। Do you ever have an elder in your church that comes up and says, "You shouldn't have said that in the pulpit this morning"? और आपका कलीसिया में कोई और एक बड़ा व्यक्ति आके आपने और वचन, ये वचन नहीं बताना है, ये वचन आप बोलने के लिए किसने बोला है, ऐसा बोल के कोई गाली दिया है? We stand for Jesus Christ and the Lord God Almighty. और हमने परमेश्वर के ताकत से, हम किसी से डरने के लिए जरूरत नहीं है। हम सब लोगों के सामने परमेश्वर जो बोला है वो बोलने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए हम खड़ा होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। We let the Holy Spirit guide us and give us faith and wisdom and knowledge and courage. और परमेश्वर ने हमको और जो ताकत दिया है और उन्हें वो बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, ताकत दिया है, वो उन्हें और उनका और हम भी और उनके लिए खड़ा होके परमेश्वर को हम महिमा करना है। आमीन। Daniel says, Belteshazzar, you let all these people spit in the face of God by drinking out of these goblets. और उनके बेलतशस्सर से बोलने लगा है, और बेलतशस्सर आपने बहुत गलत किया है सारे लोगों को सामने, ये आपने जो परमेश्वर का जो पात्र है वो पात्र से आपने उनको अपमान किया है, उनको मलिन किया है, उनमें आपने दारू पिया है, ऐसा बोल के बताया था। And then you praised all those gods that can't hear, can't see, can't speak. और वो उनको परमेश्वर, जितना परमेश्वर को आपने अपमान करके, और जो लोग मूर्ति है वो लोग सच्चा परमेश्वर नहीं है, वो लोग जीवित नहीं है, उन लोगों को आपने महिमा किया, उन लोगों को आराधना किया, परमेश्वर को क्रोध दिया है, क्रोध दिलाया, ऐसा बोल के बता दिया। Therefore, as you have stood before the world and blasphemed the Holy Spirit, this hand is for you, King. और इसलिए परमेश्वर ने और सारे और आपने जो पाप किया है सारे लोगों का सामने और इस पूरा धरती के सामने, जो पवित्र आत्मा के खिलाफ आपने जो काम किया है, और इसीलिए परमेश्वर आपको और सजा दिया है। वो आपको क्या सजा दे रहा है वो वचन में लिखा है, ऐसा बोल के बताया था। This is the punishment that you are going to receive for this blasphemy. और जो आपने जो परमेश्वर का नाम को अपमान किया है, वो अपमान के और वो जो फलित है, ये लिखित है, वो लिखने वाला बात आपका जिंदगी में होने जा रहा है। Many tika pasan. और मैंने टेकेल उफारसिन, ऐसा बोल के लिखा है। And many is repeated twice. और मैंने का मतलब क्या है कि एक बार नहीं है, दूसरा बार आपने दोबारा किया है, एक बार नहीं है, दो बार आपने किया है। Which means it's been set in stone that this has happened and God has decided.
और वो इसलिए एक बार नहीं है, 2 बार आपने किया है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आया है। परमेश्वर आपका जिंदगी में और आपको पनिश करने के लिए चाहता है, ऐसा बोल के लिखा है। Belteshazzar, God has numbered the days of your reign. और बेल्तशर आपका और जो और जीने का आपका जिंदगी है, और वो बहुत कम होने जा रहा है। आप लोग ज्यादा दिन नहीं जीने वाला है, ऐसा बोल के लिखा है। And I, the Lord God Almighty, have brought your kingdom to an end. It ends. और परमेश्वर ने उनसे बोला है, और मैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं आपका गर्व के कारण आपका और जो काम गलत काम मेरे सामने और मेरे खिलाफ किया है उसके कारण मैं आपको राज को मैं अंत करूंगा, ऐसा बोल के परमेश्वर ने बोला था। Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting. और उसके बाद टेकल लिखा हुआ है। टेकल का मतलब क्या है कि और परमेश्वर का और तराजू में आपको रखने के बाद आप वो तराजू में और नीचे और ऊपर हो गया है आप, और उसको उसमें आपने नहीं आ पाया, ऐसा बोल के इसी कारण आपको परमेश्वर ने आपको ऊंचा कर रहा है बोल के लिखा है। Meaning that God has looked at your life and you don't stand up to the test. और उनका अर्थ क्या है कि आपने आपका जिंदगी को परमेश्वर को देखने के समय आपका जिंदगी परमेश्वर के सामने योग नहीं खड़ा है, इसलिए आपका जिंदगी परमेश्वर का नजर से हट गया, ऐसा बोल के लिखा है। God looks at us and he has scales. Do we weigh up and are we worthy of what he's doing in our lives? और हमारा जिंदगी को ये परमेश्वर देखने समय हम भी और परमेश्वर का तराजू में हम ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा और अच्छा दिखा देगा, हम देख लेंगे, हम सोचेंगे। I hope I am growing in a relationship with God every day to where I am getting closer to where he wants me to be. और मैं चाहता हूँ हम सब लोग ऐसा है, और परमेश्वर का वचन में हम हर प्रतिदिन हम बढ़ती होकर विश्वास में बढ़ते होकर परमेश्वर का नज़दीक जाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, उनके रास्ते में जाके और उनको इच्छा पूरा करेंगे और उनका इच्छा के द्वारा हम जिएंगे। Perez, और उनके बाद और उनके बाद एक वचन लिखा हुआ है और परवेज लिखा हुआ है। you have lost the kingdom of Babylon. It will be split up and given to 2 divisions. उसका अर्थ क्या है कि आपका बबीलोन का राज्य है और अलग अलग हो जाएगा, आप बहुत कम हो जाएगा, आपका राज को अभी स्थिर नहीं होगा, अभी आप राज्य से गिर जाएगा, ऐसे बोल के लिखा है। The consequences of your sin, Belteshazzar, are final. और ये पूरा किस लिए हो रहा है कि आपका पाप के कारण आपने परमेश्वर का बात नहीं सुना है, परमेश्वर के सामने अपना हृदय से गर्व किया है, परमेश्वर को अपमान किया है, इसी कारण आपका पाप का कारण ये सारे हो रहा है, ऐसा बोल के परमेश्वर ने उनसे बताया था। Now read 29. और उसके बाद आप पढ़ लीजिए दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय और 29 से पढ़ लीजिए। सोनू भैया 29 से। यस सर। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। बस सर। सर, praise the Lord. Amen. Amen. As we see, even though Belteshazzar, the message was totally against him. He was condemned. और वो बेल्तशस्सर को मालूम है, और वो जो दानियल ने बोला है वो उनके लिए अच्छा नहीं बोला है, सारे उनको गलत है, उनको खिलाफ परमेश्वर ने जो बोला है सारे चीज बताया था, लेकिन बेल्तशस्सर ने उनको बहुत और वो जो और महिमा किया है। He still blessed Daniel.
और जो बहुत गलत बोला है, बहुत और कठिन बात बोला है, फिर भी और बेल्तशस्सर ने दानियल को आशीष किया है। I wonder if Belteshazzar thought, if I follow through and I bless Daniel and I give him all this position and wealth, और बेल्शस्सर ने सोचने लगा है, और मैं दानियल को ये सारे और दौलत देने से, सोना देने से और उनको महिमा करने से और परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, ऐसा बोल के सोचा है। God may not kill me in my kingdom. और उन्हें सोचा है और परमेश्वर प्रसन्न होकर और मुझे नहीं मरा देगा, और जो शाप मेरे ऊपर आया है वो शाप को निकाल देगा, ऐसा बोल के वो सोचा था। But see, the one thing that could have changed God's mind, he didn't do. और आपने इधर एक अच्छे से देखने से एक आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी काम परमेश्वर का जो करने का काम को कोई भी नहीं रुक पाया। परमेश्वर एक बार करने के लिए सोचेगा तो कोई भी नहीं रुक पाएगा। Just as when Hallelujah. Judas betrayed Jesus on the night of before his crucifixion, और इस्करियोत यूदस ने और यीशु मसीह को और भेजने के समय, और वो उसका रात को और यीशु मसीह उनको एक समय को उनको एक मौका दिया था, वो बदलने के लिए उनका मन को फिराने के लिए एक मौका दिया था। and just like Peter when he denied Christ 3 times, और जैसा है पतरस ने और 3 बार परमेश्वर को और नहीं जानता है सब बोल के और उन्हें बोला था और उन्हें झूठ बोला था, उनको भी कैसा प्यार किया है, वैसा है जुड़स को भी उन्हें एक मौका दिया था। Peter repented and was restored and then saved. और पतरस ने और ऐसा है परमेश्वर को 3 बार और नहीं मालूम ऐसे बोल के झूठ बोलने से भी पश्चाताप करके पर सिर्फ परमेश्वर से स्वीकार कर पाया, लेकिन जुड़स ने उनको मौका दिया था, वो मौका उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर से दूर हो गया था। Judas was sorrowful that he had betrayed Christ, but he did not repent. और परमेश्वर को और यीशु मसीह को उन्हें भेज दिया, इसलिए उनका मन में बहुत दुख आया था, इसलिए वो परमेश्वर को दुख के कारण वो उनको आत्महत्या कर दिया। और परमेश्वर के यीशु मसीह के पास जाके वो क्षमा नहीं पा पाया, पश्चाताप नहीं कर पाया। Belteshazzar did not repent. He stood firm in his sin. वो वैसा है और ये इस्करियोत यूदा जैसा है परमेश्वर, और बेल्तशस्सर भी और परमेश्वर से पश्चाताप नहीं मांगा है, और वैसा है वो गर्व से वो और भी भर के वो जिंदगी में खड़ा हो गया। Read verse 30. और 30 वचन पढ़ लीजिए भैया। उसी रात कसदियों का राजा बेल्शस्सर मार डाला गया। Read 31 also. 31 भी पढ़ लीजिए सर। ओके सर। और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। आमीन, हालेलुया। That very night, Belteshazzar's judgment was complete. और आप देखने का हाँ वही रात और परमेश्वर का क्रोध बेल्तशस्सर ऊपर आया था, वही रात में बेल्तशस्सर मर गया। ये बहुत विचार है। There are so many factors in these stories with Daniel and Belteshazzar and with Nebuchadnezzar that we can learn from. और ये दानियल का पुस्तक में और नेबुकदनेस्सर के बारे में, बेल्तशस्सर के बारे में, दानियल के बारे में, और ये सारे बात हम बहुत सिखाता है। हम भी उनसे जैसा हम विश्वास में जीना है और जैसा नीतिमान जैसा जीना है और परमेश्वर का इच्छा जैसा पूरा करना है, हम सब लोगों के पुस्तक से बहुत सीखने के लिए मिलेगा। आमीन। Just a couple of them. We stay faithful. और हम परमेश्वर के लिए दानियल का जैसा हम भी और विश्वास में हम बढ़ना है और परमेश्वर के सामने दीन होकर नम्र होकर हम जीना है।
Number 2, when we sin and get off the path, we go back and repent. और जैसा है हम भी नेबुकदनेस्सर जैसा हम कोई हमारा रास्ता हम जाते हमारा जीवित में कोई गलत करेगा तो हम बिना पश्चाताप से नहीं जाना है और परमेश्वर के सामने जैसा नेबुकदनेस्सर झुक के पश्चाताप किया वैसा हम पश्चाताप करके परमेश्वर का प्यार को हमने हमारे ऊपर आने के लिए हम करना है. We learn that we are important to God as any other Christian. और हमको मालूम होना चाहिए इस धरती में सारे और मसीह लोगों के से भी बढ़कर परमेश्वर हमको बहुत प्यार कर रहा है और सब लोगों से मसीह लोगों से ज़्यादा परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने के लिए महिमा करने के लिए चाहता है बोल के हमको मालूम होना चाहिए. That God has a great plan for our lives. और ऐसा ये 3 चीज़ हमारा अंदर रखेगा तो हम उन 3 चीज़ के द्वारा हमारा ज़िंदगी जिएगा तो परमेश्वर हमारा ज़िंदगी को महिमा करेंगे, हमारा ज़िंदगी को दानिएल के जैसे और ऊंचा करेंगे, हमारा नाम को और महिमा करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. God has put together this group of believers and this crazy man from Florida to serve God together. और ऐसा है परमेश्वर आप सब लोगों को मेरा जिंदगी में परिचय करके आपसे स्नेह भाव से हम सब लोग मिलके परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर आपसे और मुझसे हम एक छोटा व्यक्ति फ्लोरिडा से एक आपके सामने आके आप लोगों के साथ वचन सीखने के लिए परमेश्वर मुझे मौका दिया है. इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहता हूँ. हालेलुया. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. We love you. Hallelujah. We love you. हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे, परमेश्वर को हम और उन्हें मौका दिया है वो मौका के लिए परमेश्वर को धन्य कहेंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. वचन आपके जिंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया आप बताने के लिए चाहता है तो बता सकता है. आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से आप बता सकता है. भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड सर. जय मसीह जी. मैं स्टीवन सर जी को धन्यवाद करता हूँ कि स्टीवन सर ने बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचनों को हम सभी के बीच में रखा. और इस भाई सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज. आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए. अनिल प्यारे माइक म्यूट कर लीजिए. स्टीवन सर थैंक यू सो मच. आपने बहुत इंकरेजमेंट किया इस वचन के द्वारा और बहुत सी आशीषें ना. इस वचन को हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन अच्छी तरीके से नॉट वेल अंडरस्टैंडिंग ना. बट यू आर वेरी गुड ना गॉड सर्वेंट. और आप बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से वचन को बताया. वचन के द्वारा हम लोग बहुत आशीषित हुए. और एक मैं जस्ट प्रार्थना निवेदन में शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में. प्लीज भाई माइक थोड़ा म्यूट कर लें प्लीज. तो प्रार्थना निवेदन मेरा इस प्रकार से है कि जैसे बाइबल में लिखा है ना नीति वचन 22:6 में कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और बुढ़ापे तक ना भूले. तो मैं जो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में छोटे छोटे बच्चों के बीच में बाइबल और ट्यूशन क्लासेस में चलाना चाहता हूँ. और इधर मैं पूरा उसके लिए मैं प्लान तैयार किया हूँ. मैं 10 टीचरों को रखूंगा और 10 गांव में वो लोग ट्यूशन सेंटर चलाएंगे. और प्रभु में बच्चों को ना छोटे छोटे बच्चों को वो बड़ा बनाएंगे ताकि बच्चे बचपन में सीखें और वे अपने बुढ़ापे तक उसको याद रखें. तो प्लीज आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें. और इधर बनारस एरिया में प्रभु के सेवकाई के लिए सर प्रार्थना करें. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे सर. प्रभु आपका सारे और प्रार्थना निवेदन को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. भाई को बताएंगे. प्रेज द लॉर्ड सर. पास्टर सोनू कुमार इज टेलिंग
and this many times we read this word, but we did not recognize how we live in this word, and how the word will live in us. Today we experience how we live in the world, and how we read the word. We experienced today through this message, and we are really blessed through your message, and really touched our hearts and change our hearts, and how God's plan in our lives. He want to encourage us. He want to and put our name great in all among the Christians in the world. That's a very encouragement for us. Thank you so much for sharing the God's will in our lives. We really blessed through the word, and Amen. what God's plan in our lives. Thank you so much for sharing this word, and for praying for us. And he also praying, and also having a prayer request to pray for his area in Benares, and his family, and his church, and his ministry in 10 different villages, and 10 he is planning to grow. Many people will know about God and come to Christ, and know about him, Amen. and more for the glory of God. And he's requesting to pray for his ministry will be, for God's work will be grow, because many obstacle will coming through the anti-Christian people, and so please uphold them, so God will bless them and enable them, and strengthen them in these critical times. And he's praying. He has a prayer request to pray. He's secretly start some chosen centers. Through the chosen centers, many children will be come, and teach and train in their studies, because so please pray. Some chosen centers will be he will start in some places, and please uphold his for the will of God in this area. uh, yes sir. Yes, sir. Got it. यस Amen. यस सर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे प्रभु, और परमेश्वर आपका ज़िंदगी में ये महान कार्य करेगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थैंक यू जीसस. हेलो यस सर, प्रेज द हेलो लॉर्ड. सर, आज का वचन हमारे जीवन दानियल हर परिस्थिति में, दुख में परमेश्वर की आज्ञाओं से नहीं हटा, विचलित नहीं हुआ. वो गुलामी में था, लेकिन उसने राजा के आज्ञा को नहीं माना, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था. फिर भी इसलिए परमेश्वर उसको बहुत आशीष किया, और उन देश में जहाँ वो गुलाम था सबसे ऊपर प्रतिष्ठा दिया. इस वचन से जो है हमें शिक्षा मिली है कि हमें हर हालत में प्रभु के रास्ते में बना रहना है, और उनके वचन से विचलित नहीं होना है. और हम स्टीफन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, कि वो हमेशा बहुत मीनिंगफुल और इनकरेजफुल वचन शेयर करते हैं, जो दिल को छू जाता है. और इनके वचन को अपने जीवन में हमें हमेशा लागू करने की जरूरत है. और हमारा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सर, कि हमारे एरिया में बाढ़ आया हुआ है. हमारे बहुत से पास्टर विश्वासी घिरे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए. उस क्षेत्र में सरकार ने कुछ सहायता राशि दिया था लोगों को, लेकिन वहाँ पर जितने मसीही लोग हैं उनको नहीं दिया गया. जो यीशु मसीह को मानने वाले थे उनको नहीं लोग दिए, बोले कि तुम्हारा प्रभु तुमको देगा. तो प्रार्थना रिक्वेस्ट किए हैं कि थोड़ा आप हमारा शेयर करिए, कि परमेश्वर को सहायता करे, कि वो जो हमसे जो अदावत रखते हैं, हमसे जो घृणा करते हैं और नहीं दिए हैं, परमेश्वर हम पर अपना आशीष उड़े ले, ताकि परमेश्वर का नाम को महिमा मिले. आमीन. हालेलुया. बहुत जरूर हम प्रार्थना करेंगे सर. प्रभु आपका जो बाढ़ में आपको पास मछली लोगों को वो जो तकलीफ हो गया, सारे तकलीफों से परमेश्वर दूर करेगा. आपको आपका प्रार्थना निवेदन भाई को मैं बताऊंगा. पास्टर हरिद्वार ने पास्टर हरिद्वार इज टेलिंग
uh, today's word is touched our hearts, and every time you share the word of God, it is touching our hearts, and that's a word is working in our hearts through the Holy Spirit. And I really thank you, giving our thanks to you for sharing this heart touching messages and changing our lives through your messages, and changing your way of worship, changing our way of our ministry, changing our way of our before walking before God. That's all is changing through the Holy Spirit is speaking through you every Tuesday and every Friday, and we're giving thanks to you for sharing the wonderful word every time. And we really are blessed and honored through your message. Thank you so much for coming through this. Amen. And also, he's requesting a prayer Hello, sir. request to. Sir, He's requesting a prayer request to share to you, and in his area some floods came, and so please pray for the many Christians are suffering in the floods, and please uphold. And the leaders came and give support to others, but they did not give any support to Christian people, because they said your God will give you support, we did not give you, like that they told and went away. So please pray, God will help them, and God will give them necessary things for this flood time, and in this time, so please pray, and God will safely keep them in their area. यस सर, यस Yes. सर, यस सर, Yes. जरूर प्रार्थना करेंगे सर, प्रभु आपको सहायता करेगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. थैंक यू जीसस, हालेलुया. Joseph had a prayer need. జోసఫ్ భయ్య, జోసఫ్ గారు మీకు ప్రార్థన అవసరత ఉందని చెప్పారంట, చెప్పండి. Thank you, sir. I am going to share it. ఎస్. So Vijayawada also is flooded, sir, marooned, submerged. My prayer request. Many pastors are in please in a dire condition, and there are many people by God's grace coming forward to help us, and also I'm requesting you to help us in any small way, in a humble way possible. Now, may not may asking for much of the things, but whatever you do, we do together. Brother also will come, all the pastors who are near to us, AP Vijayawada, and it's submerged and drowned. These floods, they are telling, it's not had been there for 150 years. So heavy floods, the whole area was flooded, and it happened like 10 days, all floods, 10 days, 10 days. Now you might find it in Google and everywhere, YouTube and everywhere, news and all these things. It became national news from India. So we are asking anything. We are not specifically telling, but something, anything, because mic system or no, it is. My system become damp because water went into it. Their vehicles spoiled. Their prayer houses spoiled. Books, Bibles, and their clothes were all drenched in the wet and all. They're unable to use, and their floors also got spoiled. Roads are spoiled. Everything. And finally, it came up to second floor, sir. The waters came up to second floor. So anything, Mm. and it is like that. Think of it, pastors, please, and pray, so that God will lead us in what way we can help to the pastors here and all. And Joyce Mayer also came here, and she conducted some 3 days these things. What do we say? Like a medical facility. They did everything. They started giving medicines, and they are taking tests and all these things. So like that, they are helping to the pastors in Vijayawada. Whatever the way possible, please help us. And also other pastors can also come and join, and we do together. Please pray for it, and think of it what we are going to do, in what తప్పకుండా way we are going to తప్పకుండా do. ప్రార్థన చేస్తాను. Thank you for giving me the opportunity, brothers. We thank you. అన్న I remain. అన్న Thank you. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. తప్పకుండా మేము ప్రార్థన చేస్తాం. షూర్లీ వీ విల్ ప్రే ఫర్ దట్ బ్రదర్. గాడ్ విల్ provide all the needs, those who are suffering in this flood. Yes. God will provide everything. We will pray for God will change the situation, and reconstruct everything, and recollect everything they lost in their area. Praise the Lord, hallelujah. थैंक यू जीसस, हालेलुया. वचन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता दीजिए, और कोई आपका कोई प्रार्थना निवेदन होने से आपको आप बता सकता है. और అన్నా అన్న అన్న ప్రేయర్ అన్న అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, వందనా అన్న. అన్న అన్న చెప్పండి అన్న, వందనా అన్న. అన్న
రేపు మేము 10 మంది పాస్టర్ గారు సువార్తకి వెళ్తున్నామన్నా. మా కొరకు ప్రార్థన రేపు ఏ ఆటంకాలు రాకుండా. రెండోది రేపు ఇక్కడ వృద్ధాశ్రయానికి సంబంధించి రేపు శంకుస్థాపన చేసి ఒక పిల్లర్ నిలబెడుతున్నాం అన్న. దాని కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయించండి అయ్య గారికి. మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి అన్న. ఈ రెండింటి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అన్న. ఓకే అన్న, తప్పకుండా అన్న. Pastor Manohar is requesting to pray, and tomorrow he is going to the along with 10 pastors is going to a village, some villages, those who are anti and the anti-Christians, they are stopping the gospel in their area. So please pray God will protect them and use them in that difficult areas, and God will change their mind and welcome them, invite them to hear the word of God, and Holy Spirit will do wonderful work in that place, and many people will have the opportunity to hear the word of God, because many against many anti-Christians are against to stop coming against and stop the Christian and gospel work in the tribal areas. So please uphold this gospel outreach program to be a great success, and many people will hear the word of God and came to Christ and accept Jesus Christ as Lord and personal Savior. Yes, sir. Thank you so much, sir. Lord, sir. No, no. Praise the Lord. And also he's requesting a prayer request, another prayer request. Tomorrow he's going to start a new construction of the widow home, and he's please pray, and tomorrow he's putting the first pillar of that widow home. So please pray, God will supply all the needs to construct the widow home for the glory of God. Praise the Lord. Lord, sir. Is this for more than one widow? Yes, sir. Yes, sir. They will stay. 20 to 30 widows can stay in that area, in that Okay. village, sir. Yes, sir. Yes, sir. Praise the Lord, sir. Anna, praise the Lord, Anna. Vandana, Anna. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. लालू सर बोलिए. यस सर. वो मेरा रिक्वेस्ट है सर, गया जिला के सटले नवादा जिला पड़ता है, उसमें करीब 34 घर महादलित परिवार जो हम लोग को मांझी समाज का लोग रहते हैं, उसमें दमंग लोगों ने उन लोगों को घर जला दिया गया है. उसमें से करीब 7 लोग मसीह लोग भी है, और उन लोग पे घर हो गया है. उन लोग के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि उन लोग को परमेश्वर आशीष दे. बहुत सा उन लोग को दिक्कत हुआ है इस सप्ताह में, उन लोग को घर जला दिया गया है सर. इसलिए हम लोग को रिक्वेस्ट है कि उन लोग को महादलित परिवार जो हम ही लोग को मांझी समाज या मुसहर परिवार, उसमें से करीब 7 लोग मसीह परिवार लोग भी है, और उन लोग के लिए दुआ किए जाए कि उन लोग को परमेश्वर आशीष दे, उन लोग के परिवार को परमेश्वर आशीष दे, और उन लोग को सरकार के द्वारा जो उन लोग को घर का जो मुहैया करा जाता है उन लोग को प्रबंध किया जाए. उन लोग के लिए विशेषकर प्रार्थना किया जाए. बहुत उन लोग अभी कष्ट में है. उन लोग मड़ाई देकर उन लोग अपना घर को मतलब ऐसे क्या तिरपाल डाल के अब जिंदगी को अभी गुजार रहा है. इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उन लोग को थोड़ा राहत मिले, और प्रभु से प्रार्थना करें कि मसीह में लोगों को रहने के चलते सरकारी लाभ नहीं दिया जा रहा है, और जैसे इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उन लोग को नहीं मिल पाता है. इसलिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि हम लोग को बहुत सा कष्ट हो रही है. अभी देखिए प्रधानमंत्री हम लोग को जो मिलना चाहिए था, हम लोग को मसीह में होने के चलते नहीं मिल पाया, कट गया प्रभु के नाम से. लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग ढाढ़स बांधे हैं. इसलिए नवादा जिला के लिए विशेषकर प्रार्थना से 34 घर मुसहर परिवार को जला दिया गया है. जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे सर. और पिछले हफ्ते हमारा डॉक्टर साहब ने बताया था, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए. प्रभु इस जो ज़रूरत में और जो लोग पड़ा है सारे लोगों को, और प्रभु तसल्ली दे दे, प्रभु आशीष दे दे, और प्रभु उनको सारे चीज़ को उनको संभाल और फिर से देने के लिए, फिर से करने के लिए गवर्नमेंट से बात करके, और जो चीज़ उनको ज़रूरत है सारे चीज़ों को और प्रभु और देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. और आप जाइए, अब उनको प्यार कर दीजिए. अब जो लोग जो करना चाहता है
वो उनको सेवा कर दीजिए, उनको थोड़ा मदद कर दीजिए, और जो और घर बनाने में और कुछ उनको सामान को ये करने में आप जाके मदद कर दीजिए और प्रभु का प्यार दिखा दीजिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, sir, for sharing this wonderful message. And really, we are very much blessed through your message. And also, thank you so much for giving your financial support for 36 pastors newly from this month. Thank you so much for your kindness and generosity for that. I really so much impressed, and so much giving thanks to you, heartful thanks to you, sir. Sir, yes, sir. बोलिए भैया, अनिल भैया. Yeah. बोलो Yeah. प्रार्थना निवेदन है सर कि मेरे बगल वाले जो मैजिक करता है वो जादू टोना करता है, वो मेरे कलीसिया के ऊपर सब जादू टोना कर रहा Yeah. है, इसके लिए प्रेयर करें. आना आना हम लोग प्रार्थना कर रहा हूँ, और भाई और आपका बगल में जो जादू टोड़ना करने वाला, उनको मन बदल के, और जो आपको खिलाफ काम कर रहा है वो अभी, और प्रभु उनसे बात करके आपका और आपको और साथ का आप काम करने के लिए, आपको साथ में देने के लिए प्रभु आश्चर्य कार्य करेगा. हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे. ये जो भाई बहन और इस मीटिंग में है सारे लोग, देवानंद भैया, लालू भैया, हम सब लोग, आमुस भैया, मनोहर भैया और जोसेफ भैया, हम सब लोग हम मिलके प्रार्थना करेंगे, और आपका जो समस्या से परमेश्वर दूर करेगा, पवित्र आत्मा उधर काम करेगा, और उनका हृदय, और जो दाढ़ी तोड़ना करने वाला है उनका हृदय में प्रभु बात करके उनको मन को बदलेगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Thank you so much, sir. We really Thank you blessed so much. through the Thank you so message, much. and also thank you so much for sharing this message and praying for all of us and all our needs. And God is doing mighty things through your prayers, and God is doing mighty miracles through your prayers. Thank you so much, and you are a blessing for us. And you God are bless. a great blessing for us. God sent Yes. angel for Yes. us, and God is sending you every week twice among us, and sharing the God's word through us, and speaking with us to bless us and enable us, and stand strong for us, stand strong for His work in this difficult situations. Thank you so much for sharing this message, and keep coming among us and sharing the God's word, sir. Please pray and close the meeting, sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Praise Lord, the Lord. Stephen sir, Justin sir. सबसे पहले सर आज के सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. सचमुच आज बहुत सुंदर वचन था, और हमेशा ही सुंदर वचन रहता है. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टीवन सर को. और सर मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है सर, प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और मेरी मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए. और खास करके सर हमारे गांव दुभल में सर प्रार्थना भवन के लिए सर, जमीन होने के लिए सर, क्योंकि बोध गया में सर कॉरिडोर बनने वाला है, और उसके बाद में जो पूरा बोध गया शहर है वो टूटेगा, और टूटने के बाद सर बहुत ही मतलब जो जमीन का रेट होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा सर, क्योंकि शहर वाले देहात में आने आने लगेंगे. और हम लोग चाहते हैं सर कि उससे पहले कि बोध गया सिटी में बौद्ध टेम्पल के लिए कॉरिडोर बने, उससे पहले प्रभु हमारे क्षेत्र में ग्राम दुभल में चर्च भवन के लिए सर जमीन होने दे, प्रभु दे, ताकि परमेश्वर का भवन बनने पाए और प्रभु अच्छे रीति से सेवा कर सके सर. जरूर इस चीज सर. के लिए प्रार्थना हाँ निवेदन करें सर, आपने सर. पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते बताया था, हम लोग इनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं. प्रभु आपका ज़िंदगी में कार्य करेगा, और आप विश्वास में चलते जाना है, और विश्वास में बढ़ते जाना है, और प्रभु में बढ़ते जाना है, और प्रभु आपका सारे ज़रूरतों को मांगने से भी ज़्यादा, आप सोचने से भी अच्छा परमेश्वर आपको कार्य करेगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जरूर प्रार्थना. ब्रदर Dr. Saab doctor is telling, and today word is a wonderful blessing to me, and I really encourage through the word. Thank you so much. Every time you come and share the word of God, I really blessed, and I really encouraged to do the ministry with
with the will of God and with the power of God and with the wisdom of God. That is the thing we learned today. Thank you so much for sharing this wonderful message, and we are really waiting every time for the word of God to encourage us and strengthen us through you. Thank you so much for sharing this message, sir. Thank you so much. We give all the glory to the Lord. Amen. हम सब लोग प्रभु को महिमा करेंगे, हर महिमा All the glory आदर to God. परमेश्वर को हम दे All देंगे. to Hallelujah. God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. प्रभु को महिमा हो. Thank you so much, sir. Please pray and close this meeting, sir. Father, such a beautiful day today that you created. प्रभु जी हमारा ज़िंदगी में और बहुत अच्छा सुंदर सा दिन आपने बनाया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद. Oh, we thank you and we praise you. और We प्रभु thank जी you and praise you, आपको Father. और बहुत धन्य कहता हूँ प्रभु जी, आपको महिमा कर रहा हूँ प्रभु जी. Thank you for creating us in your own image and putting a soul inside of us. प्रभु जी हमको आपका रूप में हमको बदला है प्रभु जी, आपका जैसा हमको बताया प्रभु जी, आपका आत्मा हमारा हृदय में रखा है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद. And for saving us, calling us and saving us and filling us and living with us. और प्रभु जी हमारा अंदर आप जीने के लिए, हमारा हमसे बात करने के लिए आपने चाहा था प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद. Lord, we thank you. We thank you. We Thank you. thank you. We praise you. प्रभु जी आपको हम धन्य कहता हूँ प्रभु जी, और हमारा हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद. Lord, I know that each one of my brothers and sisters is going through some kind of trial, tribulation, or persecution. प्रभु जी और हमारा जो भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कमी से, कुछ ना कुछ घटी से, कुछ ना कुछ और घटी परिस्थिति से और हिंसा और परिस्थिति से वो लोग जा रहे हो प्रभु जी, उनको आपने मदद कर दीजिए, उनको आपने उनके साथ खड़ा हो जाओ प्रभु जी. Help them to walk in faith, trust in you to walk with them in this trial. प्रभु जी उनका हृदय को अपवित्र आत्मा से उनका हृदय को भर दीजिए, और वो सारे समस्याओं में, सारे मुसीबतों में आपके ऊपर भरोसा रख के आपके मार्ग में चलने के लिए आप सहायता मदद कर दीजिए. Oh, Father, I just want to lift up these prayer requests this morning for Sona and his area, family, church, 10 villages, and to spread the gospel. प्रभु जी भाई सोनू कुमार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनको और उनका फैमिली के लिए, उनका और कलीसिया के लिए, और वो 10 गांव में वो काम कर रहे हो, 10 गांवों में आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत महान कार्य कर दीजिए. For the Children's Center that he started through your guidance for studies and to bring them to the Lord. प्रभु जी वो और उनका योजना और पूरा करने के लिए आप सहायता कर दीजिए, और 10 गांवों में और बच्चों को और ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और उनके द्वारा परमेश्वर का वचन भी उनको सिखा के और उनको और परमेश्वर को मार्ग में लाने के लिए वो चाहता प्रभु जी, उनको सहायता मदद कर दीजिए. For Hardaware and the Christians that are being hurt by the floods and receiving no support for food. प्रभु जी हरिद्वार भैया के बारे में भी हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनका गांव में बहुत बाढ़ है प्रभु जी, वो बाढ़ में और लोग बहुत और परेशानी हो रहे प्रभु जी, खास करके अपना लोग बहुत परेशानी हो रहा है प्रभु जी, उनको सहायता मदद कर दीजिए, सारे जरूरतों को पूरा कर दीजिए. Lord, we thank you for Joseph and his request for support for pastors and for the those that are being affected by the floods. प्रभु जी जोसफ भाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और जो विजयवाड़ा में और जो लोग पास्टर लोग हैं और बहुत आपका लोग है और मसीह लोग हैं, सारे लोग और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु जी, और उनको सारे तकलीफों से दूर कर दीजिए, सारे अवसर को आप पूरा कर दीजिए. For Manahor, is he going the 10 pastors to the villages to minister? प्रभु जी मनोहर भाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और कल वो और उनका टीम के द्वारा और 10 पास्टर मिल के और एक बहुत खतरनाक गांव में वो लोग जा रहे हैं प्रभु जी, आपका सुसमाचार प्रकटित करने के लिए आप उनके साथ जाके और उनको आप सुरक्षित रख दीजिए प्रभु जी. We lift up all of the people that are fighting against your word and fighting against the Christians. प्रभु जी जो लोग आपके और उनको आपका
सुसमाचार सुनाने के लिए रुकने के लिए चाह रहे हैं प्रभु जी, उनसे बात कर दीजिए और कोई और जो उन लोगों को मन को बदल दीजिए प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा को कार्य उस जगह में कर दीजिए, कोई भी रुकावट उस जगह में नहीं आना चाहिए प्रभु जी, आपको महिमा के लिए। We pray for their salvation, Lord. और प्रभु जी उन लोगों का उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और उनका उद्धार को आप पूरा कर और पाने के लिए सहायता मदद कर दीजिए। For the widow's home that he is starting for the 20 to 30 widows, Lord. प्रभु जी वो एक और विधवा का और रखने के लिए और एक गृह को बनाने के लिए योजना रखा है प्रभु जी, वो उनको स्टार्ट कर रहा है प्रभु जी, वो उनको और 20 और 30 विधवा को उसमें रखने के लिए वो जगह को आपने अच्छा से बनने के लिए आप सहायता मदद कर दीजिए। Lord, I thank you for giving me the opportunity to keep speaking with these men and women. प्रभु जी और ये आपका और बेटा और आपका बेटी और आपसे उनसे बात करने के लिए मुझे हर हफ्ते 2 बार मुझे मौका दिया प्रभु जी, हम सब लोग मिलके आपको आराधना करने के लिए, आपको वचन सुनने के लिए आपने हमको मौका दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। I thank you for providing the word twice a week, 3 times a week, and I pray that I'm obedient to you. प्रभु जी हम 3 बार और आपका वचन शेयर करने के लिए और मुझे इस्तेमाल कर रहा प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। और आपने जो वचन हमसे बात करना चाहता है सारे वचन हमको बता दीजिए, हम वो वचन सीखने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। I pray for all of us that you will free us to teach and preach your word through the Holy Spirit. प्रभु जी हम हर एक व्यक्ति को क्या वचन जरूरत है, सारे वचन से हमसे बात कर दीजिए, हमारा और विश्वास को बढ़ दीजिए, हमारा और प्रार्थना जीवित को और हम अच्छे से और बदलने के लिए आपने कार्य कर दीजिए। जो बात हमसे बात करना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर दीजिए प्रभु जी। I pray for everyone that shows up for these meetings that you will touch their hearts and draw them to you. प्रभु जी और आपने जो व्यक्ति को चुना है, जो व्यक्ति को आपने और अपने जो आपने मार्ग में चलाने के लिए और आपको उनका नाम को ऊंचा करने के लिए आज का वचन आपने सुनाया है, और सारे योजना को पूरा कर दीजिए, अपना बच्चों को अपना चेला लोगों को नाम को ऊंचा करके आपको महिमा पाइए प्रभु जी। Thank you, Lord. We lift all these prayers up in the precious name of Jesus. प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं प्रभु जी, सुनो और ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन Amen. Amen. Thank you, Lord. थैंक यू सर, Thank you, Fred. थैंक यू सो मच सर। Sir, Stephen sir, good morning. Good morning. Good morning, Stephen, Amy. sir. How are you, sir? Fine. I am good. How are you? Okay. Thank you. We are praying. Daily. By your help. Praise God, sir. Thank you so much for sharing the word of God and really blessed through your word. And we are very much encouraged through your words. Yes. Thank you, sir. Praise We are God. very much encouraged, sir. Thank you, sir. Praise God. Thank By the you. word of God. Thank you, sir. We thank God for you. Thank you, sir. We will pray for you. We need to be planning our trip for January. यस सर, हम जनवरी में जो आने के लिए प्लान कर रहे हैं वो उसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए, और प्रभु इसमें बहुत लोगों को बात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यस सर, श्योर। Thank you so much. Yes, sir. I will sure, sir, pray for you, sir. We promise Thank that we'll you. pray for you. Thank you, so sir. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I need your prayers. I feel your prayers. यस सर, We will pray, sir, for you. We'll pray for you, brother, for your coming. Thank you. We'll pray for you. I'll see you Friday. यस सर, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे सर। थैंक यू See सर, you. थैंक यू। See you next Friday, sir. थैंक यू सर। See you next Friday. थैंक यू सर। प्रभु ने हमसे अच्छे से बात किया था, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। अभी हम ये मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारे बीच में सोनू भैया उत्तर प्रदेश से और ज्वाइन हो गया है सोनू भैया, और अंत का प्रार्थना आशीष का प्रार्थना करेगा और मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन ना सर। हाँ, यस सर।
धन्यवाद जीवी सामर्थ्य प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपको प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु जी हम सभी को यह मौका दिया प्रभु जी कि आपके सुंदर कलाम को प्रभु जी आपके दास के द्वारा सीख सके पिता परमेश्वर जी। हम आपके दास के जीवन को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवादी थे पिता परमेश्वर की कि जतिन सर जैसा हमें लीडर मिला प्रभु जी, जो हमारा मार्गदर्शन करता है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर जी, जतिन सर को प्रभु जी उनके मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और प्रभु जी जितने भाई लोग पिता परमेश्वर जी नॉर्थ इंडिया के भाई और बहनों ने जुड़ा प्रभु जी, वचनों की आशीष लिया प्रभु जी, उनको लिए प्रार्थना किया गया पिता। हम आपको प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी आगे के जब शुक्रवार को भी भाई मिलता है पिता, भाई से मिलने में प्रभु हम सबकी मदद करें पिता। आगे का कार्य प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आशीष वचन लेंगे हम लोग, आशीष वचन लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। Thank you so much, sir. Thank you so much for Thank you. अपने अंतिम Thank you so प्रार्थना much, की आशीष brother. की प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद। अनिल प्यारे So भैया much, brother. धन्यवाद, जोसफ भैया Thank you so धन्यवाद, much, brother. मनोहर अन्ना धन्यवाद, అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ సో అన్న మచ్. ప్రైజ్ అన్న ప్రైజ్ అన్న ప్రైజ్ అన్న ప్రైజ్ ద లార్డ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అందరికీ అన్న, ప్రైజ్ ద లార్డ్ థ్యాంక్ యూ అన్న. వెరీ థ్యాంక్ యూ అన్న। థ్యాంక్ ప్రైజ్ యూ వెరీ అనిల్ మచ్. भैया వందనాలు, ప్రైజ్ ద రాజ్ లార్డ్. भैया ప్రైజ్ ద धन्यवाद, లార్డ్. आमोस भैया హల్లెలూయా, धन्यवाद, వందనాలు. सभी को और प्रेज द मनोज लॉर्ड भैया भैया। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड. डॉक्टर भैया सब धन्यवाद, लोगों को प्रेज द देवानंद लॉर्ड. भैया धन्यवाद, यीशु मसीह की जय. यीशु सभी को मसीह की जय सब लोगों को. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड भैया। जयनंदन गाరికి प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद सर। सब लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अनिल सब प्यारे लोगों को जय भैया मसीह. धन्यवाद, धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद। धन्यवाद.